अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप भी खैर खैरियत से होंगे। दफ्तर जाने की तैयारी हो रही है और मैंने कहा आपके साथ ज़रा गपशप भी लगा लेते हैं थोड़ी सी। आज आपको पता है कि 2 फरवरी है और मौसम अच्छा है, बाहर मौसम अच्छा है, हवा है और ठंडी थोड़ी सी और धूप निकली हुई है बड़ी अच्छी। तो मौसम तो अच्छा है लेकिन सियासी मौसम अच्छा नहीं है, सीधी बात है। कल के मेरे समेत काफ़ी मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं, आम कारकुन जो हैं, उनके बहुत दिल दुखे हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल की रिपोर्ट आई है ना, उससे उनके काफ़ी दिल जो है वो दुखे हैं और वो बेचारे अपने तौर पे बड़े परेशान हैं कि जनाब ये तो कह रहे थे कि नवाज शरीफ आया तो ये क्या हुआ कि अचानक ही जनाब रिपोर्ट आ गई कि नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी ना, ये कोई मुस्लिम लीग नून वालों के लिए अच्छी नहीं थी। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका प्रोग्राम था, आने का प्रोग्राम था उनका, क्योंकि उसमें ये सिर्फ अयाज सादिक का कसूर नहीं है कि उसने आके इधर उम्मीद बंधाई, स्पेशल लंदन गया मुलाकात करने के लिए, फिर कहता है जी मैं 20 जनवरी को आऊँगा। नवाज शरीफ 20 जनवरी से पहले भी आ सकते हैं, पहले ना आए तो मैं उनको लेने जाऊँगा। ठीक है, और उससे पहले ये क्या कहते हैं, उसने बड़ी हमें उम्मीद दिलाई, ये जो मियां जवेद लतीफ़ आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। टीवी चैनल सारे हैरान हो गए कि सर जी कदों आ रहे हैं, तो की कहते मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ दिसंबर से पहले आ रहे हैं। तो फिर दिसंबर जब गुजरा तो कहते जी बस चंद हफ्तों में आ रहे हैं। अच्छा जी, वो आ रहे हैं, हम ये को साल 1.5 साल से सुन रहे हैं। ठीक है, मैं अब इसके ऊपर जो बात कर रहा हूँ ना, वो ये करना चाह रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है ना, उनको एक वाजे कर देना चाहिए। इसहाक डार साहब भी तो बाहर बैठे हैं ना, इसहाक डार साहब भी, इनको क्लियर कट। अब ये हम कहते हैं ना जी नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और इसहाक डार बीमार हैं, तो हमारे अपने दिल भी मुतमईन नहीं होते। सीधी बात आपको मैं कह दूं, हमारे अपने दिल भी मुतमईन नहीं होते कि यार ये कैसे बीमार हैं, हम ये क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप सीधा सीधा कहें कि जनाब न्याजी के जुल्म और सितम की वजह से नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, उनकी जान को खतरा है। और ये बात आपको दिल को लगेगी, आपको तसल्ली होगी कि भाई ठीक है, भाई न्याजी साहब जो जुल्म कर रहा है, वाकई जो उसने इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है, उसने तो जनाब वो हिजाज बिन यूसुफ से भी आगे निकल गया है, जो इंतकाम में जिसने वो कब्रें खुदवा के तो फांसी लगाई थी। ये तो इस तरह का बंदा है। नवाज शरीफ साहब को या इसहाक डार साहब को जब भी इंटरव्यू करो, इलाज करवा के आ जाएंगे जी। नहीं 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 नहीं, नून लीग वालों नहीं, सीधा कहो कि इमरान के इंतकाम की वजह से, इमरान के जुल्म की वजह से, इमरान खान की विक्टिमाइजेशन और सियासत, इसकी जो सियासत है कि नवाज शरीफ फैमिली को जेल में डालने, उसकी वजह से हम नहीं आ रहे। बस फिर उधर धड़ल्ले से सियासत करो, धड़ल्ले से इंटरव्यू दो। जब आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव आता है, आप बिल्कुल 1 महीने के लिए ऐसे ये खामोश हो जाते हैं। 1 महीने के लिए सारे खामोश हो गए जी। ये ऐसे ये सीक्वेंस नहीं बनता ना यार, हम इनको कैसे समझाएं। एक मुहिम बनती है ना, मुहिम, ये सीढ़ी आप चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, इस तरह करके जो है ना वो ये हर चीज का सीढ़ियों के हिसाब से चढ़ा जाता है। ये 2 सीढ़ियां इकट्ठी चढ़ के फिर चुप करके बैठ जाते हैं, उधर ही सीढ़ी के ऊपर ही बैठ जाते हैं और फिर महीने बाद 2 सीढ़ियां और चढ़ लेते हैं। इस तरह सियासत में ऐसे नहीं होता। सियासत में ये बातें गलत समझी जाती हैं और इसमें ये सिर्फ इनका नहीं है, सबका ये हाल है अपोजिशन का।
बिल्कुल जनाब। और है जी, वो कितना गुजरांवाले के जलसे और कराची के और ये सारे मुल्तान के हुए थे कि बस जनाब न्याजी के दिन गिने जा चुके हैं, खत्म। लेकिन फिर वो महीने के बाद बड़े दो जलसे करके महीना फिर खामोशी। फिर वो लोग जो निकलने के लिए ज़हन बना रहे होते हैं कि यार हम निकलें, वो फिर चुप कर जाते हैं। तो ये पॉलिसी गलत है। इसी तरीके से ये पॉलिसी भी गलत है कि इमरान खान की बजाय आप कहने के आप मैं जी इलाज करवा रहा हूँ, ये कोई इलाज नहीं, इससे आपके वोट कम होते हैं। इसहाक डार साहब आपको भी कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब से भी यही कह रहा हूँ, आप धड़ल्ले से कहें कि जनाब ये न्याजी के इंतकाम की वजह से हम नहीं आ रहे, हम मुनासिब वक्त पे आएंगे और उधर बैठ के फिर सियासत करें, इंटरव्यू दें। अब नवाज शरीफ भी ऐसे सीढ़ी उतर रहे होते हैं, हाँ जी ये चीज गलत है, और गाड़ी में बैठ जाते हैं। भाई धड़ल्ले से काम करो ना। वो धड़ल्ले से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बीमार शो किया हुआ है। जब बीमार शो किए हुए थे, आपने ना कोई जलसे में तकरीर करनी है ना कुछ करना है, आप धड़ल्ले से नहीं ना कहेंगे। आप इसके इंतकामी जो सियासत है उसको बताएं धड़ल्ले से। मैं इस वक्त जो मुखातिब हूं, मैं इसहाक डार से और नवाज शरीफ साहब से हूं कि बीमारी की रट अब खत्म करें। अब लोग इस चीज को नहीं मानते, अपने लोग भी नहीं मानते, पराये की बात नहीं, अपने लोग भी नहीं मानते कि नवाज शरीफ साहब बीमार है। आप कहें ठीक है जी, मैं इधर जब तक हूं मैं इधर हूं, इधर से मुहिम चलाऊंगा, इधर से मैं करूंगा। उस बीमार जब आप कहते हैं ना, आप एक्टिवली फिर जमात का काम नहीं कर सकते, आप सियासत नहीं कर सकते, क्योंकि उधर से फिर साफी पूछते हैं जी आप तो बीमार हैं। आप कहें नहीं जी, बस बीमार था, अब मैं ठीक हो गया हूं, और मैं न्याजी की सियासत की वजह से, न्याजी की गंदी सियासत की वजह से, इंतकाम की वजह से, उसके दुश्मनी की वजह से मैं नहीं जा रहा, और मैं मुनासिब मौके पे जाऊंगा। खुल के कहें ये बात। क्या दोस्तों मैं गलत बात कर रहा हूं? आप जो मेरे व्यूअर हैं आप बताएं मैं गलत बात कर रहा हूं? बहरहाल जो कल नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, उससे मुस्लिम लीग की नून के जो हमायती लोग हैं ना, वो परेशान हुए हैं और वो थोड़े से मायूस हुए हैं। ठीक है जी। तो इसहाक डार के हवाले से भी ऐसी मायूसी है, तो इनको चाहिए कि ये धड़ल्ले से काम करें सारे। इधर भी शहबाज शरीफ भी दुब का बैठा है, धमकियों से डर जाता है, ये तो मैं आपको पक्की बात बताऊं। शहबाज शरीफ भी दुब का बैठा है और मरियम को काम नहीं करने देता। मरियम नवाज की तरह जुर्रत चाहिए इनको सबको। फिर जो है ना, ये शहबाज शरीफ भी इतनी जुर्रत दिखाए और नवाज शरीफ भी, इसहाक डार, ये फिर जो है ना बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।